अच्छा, मैं आपसे कुछ ये बातें डिस्कस करूँगा, जो लोग डेवऑप्स में आ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक रोड मैप बताता हूँ, देखो, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ लो, ठीक है? वो टेक्नोलॉजी का जो एंड है, वो इस समुंदर की तरह है। क्यों? क्योंकि आपने कभी जो सिस्टम एडमिन में काम कर रहा था, है ना? तो आज उसको बोलो डेवऑप्स में आओ, तो उसके लिए क्या है, वो समुंदर की तरह लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई। अब जो बंदा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया है, जिसके अंदर हो सकता है वो क्लाउड एडमिन हो, लिनक्स एडमिन हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, एसआरई इंजीनियर हो, डेवऑप्स कंसल्टेंट हो, तो उसने क्या किया होगा, उसने सीखा होगा, कंपनी के टास्क को परफॉर्म किया होगा, मल्टी टूल्स पे काम किया होगा, तब जाके उसकी एक प्रोफाइल बन रही होगी। अब ये कहाँ से होती है जर्नी स्टार्ट? ये जर्नी होती है आपके लर्निंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, जहां पे आप स्ट्रगल करते हो, ठीक है? अब दो ही चीजें हो सकती है कि आपने थ्योरेटिकल पढ़ा, जॉब ले लिया, जो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। तो पॉसिबल क्या है? पॉसिबल एक ही चीज है कि आप लर्निंग करो, रियल इंडस्ट्री के बेस में आइए, पूरा कंटेंट पढ़िए और अपने आप को ऐसा शो करिए कि वाकई में मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। क्या कंपनी आपसे पूछती है? नहीं पूछती। क्यों? आप प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आप 30% फिल्टर कंटेंट पढ़ के जाते हो और कंपनी आपको वहीं पे रिजेक्ट करती है, इंटरव्यू में आप वहीं पे रिजेक्ट होते हो। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि जो लोग भी डेवऑप्स सीख रहे हैं, डेवऑप्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन आईटी से आ रहे हैं, है ना, कहीं पे आपने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है, पैसा देने के लिए पैसा नहीं है ना, तो आप मेरे पास आओ, आए हो डेवऑप्स बॉस टेक्नोलॉजी के साथ। तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, आपको मेरे ये जो 180 डेज की सीरीज है ना, इसके अंदर मैंने लिनक्स पढ़ा रहा हूँ, लिनक्स को पढ़िए, उसके बाद एडब्ल्यूएस पढ़िए, इसी के बाद मैं एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम एंसिबल पे खेलेंगे, फिर डॉकर पे बात करूंगा, फिर क्यूबरनेटिस पे बात करूंगा, फिर एंसिबल पे बात करूंगा, फिर गिटहब, उसके बाद गिटऑप्स पे भी बात करूंगा, उसके बाद टेराफॉर्म होगा, उसके बाद हम पाइथन पे बात करेंगे, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जेंकिंस हो या फिर हम एक एडब्ल्यूएस डेवऑप्स की प्रोजेक्ट्स या फिर एजोर डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स बोलो, जो इंडस्ट्री लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे हम खेलेंगे। और ये तभी आपको करना होगा जब आप जो मैंने टूल्स बताए उस पे हैंड्स ऑन होना चाहिए। इवन आफ्टर जो मॉनिटरिंग टूल है ना, आज की डेट पे अगर आपका उसमें बढ़िया सा हैंड्स ऑन है ना, तो भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो कंपनी के अंदर बैठ के। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत तो डेवऑप्स से की थी, लेकिन आज एक मॉनिटरिंग जैसे टूल पे ही बैठे हुए, भले पैकेज अच्छा हो, 22 लाख का पैकेज ले रहा हूँ, मैटर नहीं करता, लेकिन जो 22 लाख का पैकेज है वो सोचता है कि मैं 24, 26, 27, 30 लाख के पैकेज में जाऊं, तो वहां कहाँ पे मार खाता होगा? वो मार खाता होगा किस पे? नॉलेज के बेस पे। और जिसको जॉब नहीं लग रही है, तो उसको लगता होगा कि मैं कैसे लर्न करके जॉब ले लूं। तो दोनों ही जगह कॉज एंड, है ना, इफेक्ट हो रहा है आपका। तो आपको देखना है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हो। बस एक बात याद रखना है, आपको ना लर्निंग रोज करनी होगी, डेली पढ़ना होगा, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है भाई इस डेवऑप्स के लिए। कुछ भी कर लीजिए, शॉर्टकट नहीं है। लोग आपको बता तो देंगे, है ना, आप ट्रस्ट तो कर लोगे, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा? आपके हाथ में जॉब ही नहीं होगा। ठीक है? ये कब होता है? जब आप टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद जॉब नहीं लगता है तब। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर ऑलरेडी आई हैव डन द डेवऑप्स। अब मैं उससे क्या बोलूं? भाई आपने डेवऑप्स किया हुआ ठीक है, मैं आपकी एक सपोर्ट कर सकता हूं कि मैं आपसे कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो जब मैं उससे पूछता हूं तो बोलता है सर ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैं जानता ही नहीं। तो बताओ उस बंदे से क्या उम्मीद करोगे कि क्या वो जॉब ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो आपको ये समझना। और हाँ, एक बात और बताऊंगा मैं, कि आप ना इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में देखो सिनेरियो क्या पूछता है। कंपनी आपको रख रही है तो आपको चाय कॉफी पिलाने के लिए थोड़ी रख रही है। सिंपल, आपको समझ रहा है, कंपनी आपको रख रही है बेस्ड ऑन आपका नॉलेज, बेस्ड ऑन आपका स्किल। क्योंकि आप 27 लाख का पैकेज लोगे तो आप उसको कितना अर्न करके दे रहे हो कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट ना। कि कंपनी में आप चले गए बस हो गया, कंपनी आपका ठेका लेके रखी नहीं लेके रखी ना भाई। कंपनी अपना सोचेगी पहले। यू आर द एम्प्लॉयर, आप किस टाइप के हो, है ना। एक है तेल मार रहे हो, एक है कि आप स्किल बढ़ा रहे हो। तो मैं किस पे फोकस करता हूँ? सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर बात करता हूँ, ना ही सर्टिफिकेट के ऊपर बात करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। नॉलेज है, मैं आपको कहीं से भी उठा के कहीं पे रख दूंगा, आप कुछ भी कर लोगे। नॉलेज नहीं है तो लास्ट में यही होता है कि सर मैंने डेवऑप्स सीख लिया, कहीं पे भी जॉब लगवा दो। समझ रहे हो? वो कहीं पे भी क्या होता है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, राइट। तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना यार, और डेडलाइन मत दो यहाँ पे।
फैमिली का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। एक बार अगर लग जाते हो, एक बार इंटर करते हो, तो फिर आपके पास रास्ते ही रास्ते मिलेंगे। और मालूम है जॉब कब तक नहीं मिलती? जब तक आपके हाथ में जॉब नहीं होती। जैसे जॉब आएगी ना, तो अपने आप रास्ते मिलेंगे, अपने आप रिसोर्स मिलेगा, अपने आप रेफरेंस मिलेगा। ये चीज़ समझना है, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही आज की इस वीडियो पे, और आप देख सकते हो, पूरा व्यूज देख सकते हो। मैं यहाँ पे आया था एंजॉयमेंट के लिए, तो मैंने बोला आपको भी बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि माइंड फ्रेश हुआ है। तो जो भी मैंने बात किया, होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज के साथ, और जरूर कमेंट करिएगा सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। होप कमेंट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है, विश यू ऑल द बेस्ट।